हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? प्यारे बच्चे, मैं डी के अंजन इग्नाइटेड S2 क्लासेज में एक नए लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूं। प्यारे बच्चे, मैं काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। इसका मेन वजह जो है वो ऑफलाइन क्लासेज काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए टाइम नहीं रहने के कारण आपका वीडियो नहीं बन पाता है। लेकिन अब मैं सोचा हूं कि हर संडे के आपके लिए एक दो वीडियो कम से कम ज़रूर बनाऊं, जिससे आप लोग का भी पढ़ाई हो सके। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक, प्यारे बच्चे, वो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स की काफ़ी बेसिक कहानी शुरू किए थे और उसमें हम एंगल्स के बारे में आपको समझा रहे थे कि एंगल्स हम कैसे निकलेंगे। आज वही चीज़ को और भी हम एक्सटेंड करेंगे कि और भी एंगल, जैसे हमें साइन -30 डिग्री, साइन -60 डिग्री, ये सभी एंगल भी दिया हो तो उस एंगल को कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि आप पीछे के लेक्चर्स जो मैंने बनाया है उसको आपने देखा होगा और उसमें जो कंसेप्ट या जो भी कंटेंट मैंने दिया होगा उसे आप रिवाइज किए होंगे। अगर आप नहीं भी रिवाइज किए हैं, आप नए हैं, पहली बार आज देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए फिर से एक बार हल्का रिकैप कर देता हूं, उसके बाद मैं सभी एंगल्स को फिर स्टडी करूंगा। तो आइए। तो प्यारे बच्चे, हम पिछले लेक्चर्स में हमने बनाया था, उसमें आपको क्वाड्रेंट की कहानी समझाया था कि क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वो 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसमें शॉर्ट में अगर लिखें तो हम ऐसे कहें ऑल TR आर पॉजिटिव। और इसमें जो होता है प्यारे बच्चे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सिर्फ होता है वो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो इसमें होता है ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। ये आप लोग को याद होता होगा। इसमें ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चे। और ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग टैन थीटा एंड कॉट थीटा को पॉजिटिव जानते हैं। टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट का नेचर है कि इसमें ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं वो ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना लर्न होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर नहीं है तो इसको याद कर लीजिए आप कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। और एक बात और भी याद रखना है, सब बाउंड्री भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। जैसे अगर आप इस डायरेक्शन से घूमते हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो ये एंगल 90 डिग्री का बाउंड्री होता है और ये 180 डिग्री का बाउंड्री होता है और ये देखिए 270 की बाउंड्री होता है और ये 360 डिग्री का बाउंड्री होता है। तो आपको बाउंड्री भी ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पर 360 होगा, कहाँ 180 होगा, कहाँ 90 होगा, ये सब आपको 270 कहाँ होगा, ये लर्न होना चाहिए। क्लियर है? अब हम आपको एंगल्स की कुछ कहानी समझाते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला कि अभी साइन -30 आपको निकालेंगे, कॉस -60 निकालेंगे, ये सब कैसे निकलेगा इसके बारे में समझाएंगे। तो उसके लिए एक बात आपको ध्यान रखना ये है कि -θ का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चे, ये देखिए एंगल अगर क्लॉक वाइज में आप चलते हैं और यही इनिशियल लाइंस होता है प्यारे बच्चे, इसी से हर एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर इससे आप क्लॉक वाइज डायरेक्शंस में चलते हैं तो वो एंगल नेगेटिव होता है और इससे आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो एंगल वो पॉजिटिव होता है। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी -θ की अगर हम बात करें तो वो -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है। जब भी मैं -θ की बात करूं तो -θ किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको मेमोरी में सेट करना है। और +θ की बात किया जाए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मैं आज माइनस एंगल के बारे में समझने वाला हूँ, इसलिए आपको -θ कहानी मैंने समझा रहा हूँ कि -θ हुआ कहाँ, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, आप लोग यह भी जानते होंगे कि 90 डिग्री की बाउंड्री चाहे +θ हो चाहे -θ हो, या 270 डिग्री की बाउंड्री
चाहे प्लस थीटा हो और माइनस थीटा हो। अगर 90 की बाउंड्री और 270 की बाउंड्री दिखता है प्यारे बच्चे, तो इस पर हमारा टी आर चेंज होता है, ये बात याद रखना है, टी आर इज चेंज। उसके बाद एक और भी दिखेगा 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, और फिर 360 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा। ये दोनों जो बाउंड्री होता है उस पर टी आर चेंज नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना भी है कि टी आर इज नो चेंज। तो आपको 3-4 बात समझना है। पहला बात ये समझना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रूमेटिकल रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये जानना है। तो उसके लिए मैं बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रूमेटिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टाइन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपको बाउंड्री ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री की बाउंड्री है, ये बाउंड्री 180 की बाउंड्री है, 270 की बाउंड्री, और ये 360 डिग्री की बाउंड्री है। उसके बाद ध्यान रखना कि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये इनिशियल लाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन, चाहे इनिशियल रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल रे से ही एंगल का मेजरमेंट्स होता है। देखिए, तो अभी अपवर्ड डायरेक्शंस में जाएंगे, दैट मीन्स ये डायरेक्शन जो है इसको बोलिए ACW, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो बन रहा है वो CW, दैट मीन्स क्लास वर्क नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अगर आएंगे तो एंगल नेगेटिव में बनता है। तो जब भी माइनस थीटा की बात किया जाए तो आपको दिमाग में ही रखना है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये 3-4 बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना हम लोग को है ना, क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है ट्रूमेटिकल रेशियो, इसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टाइन कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। और उसके बाद जो है माइनस थीटा किस पॉइंट में होगा, तो फोर्थ में। ये 90 की बाउंड्री, ये 180 की बाउंड्री, 270 की बाउंड्री, और ये 360 की बाउंड्री। आप ये भी जानते होंगे क्योंकि पीछे के लेक्चर्स में सब मैं कर दिया हूँ कि 90 और 270 की बाउंड्री अगर दिखे तो उस पर ट्रूमेटिकल रेशियो चेंज होता है, और अगर 180 360 की बाउंड्री दिखे तो इस पर ट्रूमेटिकल रेशियो नो चेंज। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करने जा रहा हूं और आपको ये सब बात समझ में आएगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं लिखूं कि -30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, साइन -30 डिग्री, तो इसको आप जो है ऐसे समझिए, पहले ही समझिए, इसको 30 को थीटा समझिए, तो साइन -थीटा समझिए। तो सबसे पहले देखना है कि चेंज उज तो होगा नहीं, क्योंकि चेंज तो तभी होगा जब 90 270 हो, है ना, चाहे 180 360 की कुछ कहानी चले, तो चेंज उज के बारे में सोचना है। तो ये सब तो यहाँ है ही नहीं प्यारे बच्चे, इसका मतलब चेंज उज की कोई कहानी नहीं है। तो एक बात कन्फर्म है कि यहाँ लिखाएगा साइन 30 डिग्री। अब रहा ही माइनस की बात, तो देखो ये -थीटा समझेंगे, और -थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में। फोर्थ में साइन का नेचर क्या होता है प्यारे बच्चे, तो फोर्थ में साइन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो अगर नेगेटिव है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये इस तरह से आ जाएगा, साइन -30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा -1/2। क्लियर है, कितना हो जाएगा -1/2। उसी प्रकार से अगर किसी को भी, जैसे मान लिया क्वेश्चन और भी मैं दे दूँ, जैसे मैं लिख दूँ कॉस -60 डिग्री, तो फिर सोचना है कि चेंज उंज की कोई कहानी इसमें नहीं चलेगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर कॉस सिंपल लिख देंगे 60 डिग्री ऐसे। अब -थीटा के अनुसार क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए खाली। तो -थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव, तो यहाँ इसका मतलब प्लस होगा। कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चे, तो 1/2। क्लियर, किसी भी एंगल को निकाल सकते। जैसे मैं आपको है ना बात कर लूँ कि tan -30 डिग्री, इसकी बात कर लूँ, तो फिर से आप देखो चेंज उंज की कोई कहानी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर, tan 30, है ना। और उसके बाद देखिए तो क्वाड्रेंट कहाँ है -30 डिग्री, तो क्वाड्रेंट देखिए तो फोर्थ में है। फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये आपको लर्न होना चाहिए, 10th में भी पढ़े होंगे ये सब चीज़। तो आप ये सब आसान से कर सकते हैं, और अगर ये सबको फार्मूला बेस्ड याद रखना चाहते हैं तो भी मैं बता देता हूँ। देख लो फार्मूला वाइज कैसे होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन -थीटा बराबर क्या होगा, कॉस -थीटा इज इक्वल टू
tan माइनस थीटा क्या होगा, ये सब वैल्यू आपसे पूछा जाए, है ना, या cot माइनस थीटा, या सेक माइनस थीटा, या कॉसेक माइनस थीटा, ये सब पूछा जाए तो वैल्यू भी लर्न रख सकते हो। देखो एक बात समझो, पहला बात तो कभी चेंज होने वाला कोई है नहीं, तो जो है वही लिखाएगा, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पर आप सब लोग को वैल्यू लिख दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टैन थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। तो सब वैल्यू पहले से लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चे, उसके बाद इसका डिसाइड करना है क्वाड्रेंट के बारे में। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में था, और फोर्थ में साइन का नेचर क्या होता है, तो नेगेटिव, तो यहाँ लगेगा क्या, माइनस। कॉस का नेचर क्या होता है फोर्थ में, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव धर लीजिए। टैन का फोर्थ में नेगेटिव होता है, कॉट का भी फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका भी वैल्यू माइनस। सेक का फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेचर होता है, तो यहाँ प्लस दोगे। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है फोर्थ में, साइन बताओ, तो नेगेटिव में, तो यहाँ माइनस। तो आप चाहें तो इतना वैल्यू भी लर्न कर रख सकते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू आपको याद हो जाएगा तब भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। वैल्यू याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हर समय आपको इसका आवश्यकता पड़ेगा, खासकर फिजिक्स में तो बहुत जगह मिलेगा, इसलिए इस वैल्यू को लर्न कर लें तो आपके ज़्यादा बेटर होगा प्यारे बच्चे। क्लियर है, तो ये सब याद रखें, कैसे हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझ में आया। आपको ध्यान रखना माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में सबका नेचर देख के और साइन पेस्ट कर देना है। जो पॉजिटिव रहेगा उसको पॉजिटिव में रख दीजिए, जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव में धर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बात को, याद रखेंगे सभी। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, और कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। यानी आपको कॉस और सेक वैल्यू देखे माइनस में थीटा उसका, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिखना है, और बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचेंगे उस सब की वैल्यू माइनस में होंगी। तो ये आपको इस तरह का ध्यान में रखना है। अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ और इसको बगल में रहने भी देता हूँ, आप इसको बनाएंगे। जैसे मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, मैं लिख दूँ tan माइनस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ना है tan माइनस थीटा प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम है tan माइनस थीटा। तो आप लोग बताइए हमें क्या चेंज होने वाला है, या फॉर्मूला जान जाइए। tan माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस tan थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए इसकी वैल्यू, माइनस tan थीटा की जगह पर कितना है प्यारे बच्चे, 120 डिग्री। क्लियर है। अब 120 डिग्री को कैसे निकालते थे, याद है, पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको पढ़ाया था। इसको सोचना यह है कि 120 डिग्री को आपको चार बाउंड्री दिखा था, 360, 90, 180, 270। आपको सोचना है कि किस बाउंड्री के नेक्स्ट में ये है। तो कई लोग 90 बोलेंगे, कई लोग 120, 180 बोलेंगे, तो दोनों में सही है। तो आपको अगर 90 की बाउंड्री देखना है तो ये सोचना है कि 90 में कितना हम ऐड करें कि 120 आ जाएगा। तो आप लगता है इसमें 30 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा, 90 और 30 की वैल्यू जोड़ने से 120 आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब सोचना है कि 90 पे चेंज होता है क्या, तो आपने देखा है कि 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होते हैं, और चेंज की भी कहानी आपको याद होगा कि tan होता है तो चेंज होता है किस में, कॉट में, कॉट तो चेंज होता है किस में, tan में। ये भी आपको लर्न होगा। साथ में आपको ये भी लर्न होगा कि अगर साइन होगा, साइन थीटा तो बदलता है किस में, कॉस थीटा में, कॉस बदलता है साइन में। फिर आपको पता होगा सेक कॉसेक का, कि सेक थीटा होता है तो चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक होता है चेंज होता है सेक में। और एक कहानी और बता ही दी आपको कि tan चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है tan में, तो याद रखना होगा। तो 90 और 270 की बाउंड्री पर चेंज, तो 90 पर चेंज होगा तो tan किस में चेंज होगा प्यारे बच्चे, tan चेंज होगा कॉट में, और थीटा की वैल्यू 30 ये रख दीजिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, क्वाड्रेंट भी डिसाइड करना है। तो 90 की बाउंड्री यहाँ है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री लेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना tan का नेचर क्या होता है ये देखेंगे। तो सेकेंड में tan का नेचर क्या होता है, सेकेंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो tan क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ रखना इसमें माइनस, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस cot 30 ऐसा। अब cot 30 की वैल्यू कितना होता है, तो इसको cos 30 अपॉन साइन 30 से भी समझ सकते हैं। तो cos यानी इसका वैल्यू आप निकालिएगा
तो कितना आएगा, √3 आएगा। cos 30 बाई sin 30 करिएगा तो आएगा √3। क्लियर है? तो आप समझ गए चीज़ें को। मैं और क्वेश्चन कराऊँ, जल्दी से इसे पॉज करके लिख ले, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आज इसको क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चा, क्वेश्चनों क्वेश्चन में आएगा, आप बना दीजिएगा। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। चलिए मैं हटाता हूँ। अगर नहीं लिखे हैं तो इसे बैक करके आप लिख लें प्यारे बच्चे। तो और भी एंगल्स कैसे बनेंगे वो देखिए। जैसे मान लिया मैं लिया आपको यहाँ पर साइन -135 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चे? तो आपको 135 की वैल्यू नहीं सोचना है, पहले इसको सोचना है साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसको आप पहले माइनस साइन 135 डिग्री लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है मुझे बताइए आप लोग। 135 को क्या समझना है अब यहाँ से? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 135 को समझना है कि किसके नियरेस्ट है। 90 के, 180, 270, 360, 4 बाउंड्री के क्लोज देखना है किसके क्लोज है। तो 4 बाउंड्री में आपको लग रहा होगा 135, 90 भी बोल सकते हैं, कई लोग 180 बोल सकते हैं। तो जो आपको लगे उससे आप बना सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में बहुत बढ़िया समझाया था और दोनों केस में लेके समझाया था। तो अगर आप मान लिया 180 समझते हैं तो 180 माइनस 45 करेंगे तभी आपको 135 आएगा। क्योंकि पहले तो सोचना है किसके नियरेस्ट में जाएंगे, उसके बाद सोचना है कि उसमें से क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको 135 मिल जाएगा। तो 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आ जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं, 10 में से 5 जाएगा, ये आपका बच गया कितना? ये आपका 7 हो गया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चे? देखना है कि 180 पे चेंज हुआ कि नहीं। तो आपको पता है कि 180 और 360, ये देखिए बाउंड्री लिखा हुआ था, 180 और 360 की बाउंड्री पर कभी चेंज नहीं होता है। तो कभी चेंज नहीं होता तो इसको जस के तस लिखाएगा साइन, और एंगल 45 है तो ये लिखाएगा। क्वाड्रेंट कहाँ है प्यारे बच्चे? तो 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कुछ घट रहा है, तो 180 की बाउंड्री यहाँ है। ऐसे अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा तो कहाँ जाइएगा? बैक जाइएगा। दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा। सेकंड में साइन का नेचर पॉजिटिव होता है तो प्लस रहेगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 यानी पूरा आंसर इसका कितना आएगा? -1/√2। क्लियर? बनाएंगे आप लोग? मैं क्वेश्चन दूं? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग के लिए। जैसे प्यारे बच्चे हमसे पूछा जाए सेक 225 डिग्री, यहाँ माइनस में लगा दी, अब बोले इसकी वैल्यू कितना होगा। चलिए आप लोग निकाले जल्दी से इसको, 2 मिनट के लिए आपको समय देते हैं, जल्दी से बना के देखिए तो बनता है आप लोग से। क्या करना है? सबसे पहले सोचना है सेक माइनस थीटा। तो सेक माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चे? प्लस सेक थीटा। अब आपको ये डिसाइड करना है प्लस कैसे हुआ। मैं पहले ही बताया हूँ माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चे? फोर्थ में। फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चे? सेक 225 डिग्री। अब क्या करना है? हमको ये डिसाइड करना है कि किसके नियरेस्ट है ये। तो कई लोग 270 बोलेंगे, कई लोग 180 बोलेंगे, दोनों में से दोनों सही है, जिसके नियरेस्ट जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 180 प्लस कितना? 45, 180 पर अगर सोचे तो, और 270 में जाइएगा तो 45 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 5, 8, 4, 12 और 1, 1, 2, 2 to 5 आ गया। अब बताइए क्या करना होता है? चेंज होगा या नहीं होगा? 180 पे, 180 पे नो चेंज, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप? नो चेंज, तो सेक 45। और क्वाड्रेंट कहाँ चल गया प्यारे बच्चे? तो 180 की बाउंड्री है, कुछ ऐड हो गया यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है? माइनस में साइन होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको माइनस इसमें आएगा। और सेक 45 की वैल्यू कितना होता है? तो अगर आपको याद नहीं, cos 45 रखिए, cos 45 को रिवर्स कर दिए, आपको सेक 45 मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? -√2। क्लियर है? आया समझ में कैसे मैं बनाया? जो निकाल लीजिएगा सब वैल्यू को, मैं और दूँ। चलिए इसको मैं हटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 3rd नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ अब आपको लिए कॉट और -120 डिग्री। जल्दी इसको सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कितना आ रहा है आप लोग का।
अगर सीख गए हैं तो आप लोग जल्दी बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है। कॉट माइनस 120 डिग्री की वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चे? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कॉट माइनस थीटा पढ़ेंगे। कॉट माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ में कॉट नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू आएगा माइनस में। तो माइनस कॉट 120 डिग्री आ रहा है सब लोग को? हाँ ना बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को प्यारे बच्चे? अब मुझे क्या डिसाइड करना है प्यारे बच्चे? 120 किस बाउंड्री के नेक्स्ट में है? 90 की 180 360 270 किसके नेक्स्ट है? जल्दी बताइए, हाँ ना बोलिए, किसके नेक्स्ट है? कई लोग बोल रहे हैं 90, ठीक है तो 90 लिख दीजिए। तो 90 में कितना ऐड करेंगे तो आएगा प्यारे बच्चे? 120। मुझे जहाँ तक लग रहा है 30, आप लोग को क्या लग रहा है? 90 + 30 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चे? उसके बाद देखना है कि चेंज होगा कि नहीं। बताओ किस पे चेंज होता है, याद है आप लोग को? 90 और 270 ये दो बाउंड्री पर चेंज होता, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। तो 90 की बाउंड्री चेंज होगा। तो कॉट किस में चेंज होगा प्यारे बच्चे? याद है कॉट किस में होता है? tan में। देखिए कॉट किस में? tan में। tan किस में? कॉट में। तो यहाँ हो जाएगा tan और 30 डिग्री। क्वाड्रेंट डिसाइड करना है प्यारे बच्चे, क्योंकि फिर से एक साइन पेस्ट करना है। तो 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट? या 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो कहाँ गया? सेकंड में। और सेकंड में कॉट क्या होता है प्यारे बच्चे? माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस प्लस कॉट 30 1/√3। क्लियर है? आया बनाने? आया आप लोग को? बना लिए आप लोग को आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं। मैं दे रहा हूँ कॉसेक माइनस 330 डिग्री। चलिए इसको सब लोग सॉल्व की जल्दी से। कितना वैल्यू आप लोग का आ रहा है जल्दी बताइए मुझे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉसेक माइनस थीटा। क्या पढ़ेंगे? कॉसेक माइनस थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा कितना होता है प्यारे बच्चे? माइनस कॉसेक थीटा। तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस कॉसेक 330 डिग्री। ये अब बताइए 330 डिग्री किसके नियरेस्ट में है? जल्दी बताइए आप लोग, किसके नियरेस्ट में? 360 एकदम नियरेस्ट में है। 360 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करेंगे? जल्दी बताइए। मुझे लग रहा है जहाँ तक इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना? 30 डिग्री। अब मुझे बता दीजिए क्या चेंज होगा? तो आंसर होगा नो। क्यों नहीं चेंज होगा प्यारे बच्चे? क्योंकि बाउंड्री दिख रहा है 360 का, इसलिए। तो इतना होगा। क्वाड्रेंट कहाँ गया प्यारे बच्चे? तो 360 - 30 यानी 360 में सब्ट्रैक्ट, तो बैक आएंगे। बैक कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन क्या होता है? कॉसेक का माइनस, तो माइनस होगा। और माइनस माइनस प्लस। अब रहा कॉसेक 30 यहाँ गया प्यारे बच्चे। कॉसेक 30 अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो साइन 30 याद है? बताइए साइन 30 कितना होता था? 1/2। तो कॉसेक 30 उसका ठीक उल्टा यानी 2 हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बनाइए। 5 नंबर मैं दे रहा हूं साइन माइनस 135 डिग्री। ये बताइए कैसे बनेगा? जो 135 डिग्री की वैल्यू है। सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे? साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन 135 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चे। उसके बाद डिसाइड करना है किसके नियरेस्ट में है। तो 90 बोल सकते हो, 180 किसी से बोल सकते, दोनों में किसी से आ जाएगा ये। तो 90 प्लस क्या कर दूं? 45। बताओ क्या चेंज होगा? यस चेंज होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे? क्योंकि 90 270 की बाउंड्री पे चेंज होता है। तो साइन 45 के जगह पर लिखना पड़ेगा क्या? कॉस 45। क्वाड्रेंट डिसाइड करिए प्यारे बच्चे। 90 प्लस थीटा यानी 90 में ऐड किए तो सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका नेचर नहीं देखना, बदल रहा है ये, तो इसको नेचर देखना है। तो माइनस हो गया कॉस 45 की वैल्यू और 1/√2, तो ऐसा निकल गया। तो किसी भी एंगल को आप आसानी से बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे मैं बोल दिया प्यारे बच्चे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चंस में कि आपको tan 390 निकालना है। आपको 390 हो माइनस में लिखा हुआ है। कैसे करेंगे? सबसे पहले फार्मूला tan माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस tan 390।
अब 390 को फिर सोचें किसके नेक्स्ट में जाएगा जो, तो किसके नेक्स्ट में जाएगा प्यारे बच्चे, 360 प्लस कितना करेंगे तो आ जाएगा 30 ऐसा। अब देखिए क्या चेंज होगा, 360 पर तो चेंज ही नहीं होता है, तो नहीं चेंज होगा तो यहाँ tan लिखा जाएगा कितना 30। क्वाड्रेंट कहाँ चल गया प्यारे बच्चे, 360 में कुछ ऐड हो गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव चाहे कुछ भी हो तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो इसकी पूरी वैल्यू आएगा -1/√3 ऐसा। क्लियर है, आया आप लोग को, कंप्लीट हुआ ये। तो माइनस का एंगल इस तरह से निकाला जाता है, आप इसको किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको अगर ज़रूरत है तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं, जैसे लिखा हो हम लोग को इस तरह से कुछ एंगल लिखा हो, मान लिया देखिए जैसे मैं लिखा हुआ मान लिया सेक, और यहाँ दिया हुआ है -210 डिग्री ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे बताइए, सबसे पहले तो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, सेक माइनस थीटा तो प्लस सेक थीटा, प्लस क्यों, फोर्थ में गया, फोर्थ में नेचर सेक का पॉजिटिव इसलिए प्लस में होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक 210 डिग्री प्लस में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 210 डिग्री आ गया, अब इसको सोचना है किसके नेक्स्ट में जाएंगे, तो सेक 270 और माइनस अगर 60 कर दें तो मुझे लग रहा है 210 आ जाएगा, लग रहा है आप लोग को, 270 में 60 घटाइएगा तो 210 आ जाएगा। 270 पर चेंज होता है प्यारे बच्चे, तो 270 पर चेंज होता होगा तो सेक बदल जाए किस में, कॉसेक में, तो कॉसेक कितना हो गया 60। अब बताइए क्वाड्रेंट कहाँ गया, 270 में कुछ घटा थर्ड में सेक क्या होता है माइनस, सेक को देखना इसको नहीं, इसको देखना, इसको देखेगा तो कभी गलत भी होगा सही भी होगा, लेकिन ऑलवेज करेक्ट चाहिए तो बैक वाले को देखिए। कॉसेक 60 की वैल्यू कितना, तो साइन 60 बोलिए, साइन 60 की वैल्यू कितना था जल्दी बताइए, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, आसान से आप समझ सकते हैं। और भी एंगल देख सकते हैं, जैसे देखिए आपको मैं ऐसा निकालने कहूँ, सेट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं कहूँ आपसे tan -135 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालिएगा बताइए जल्दी से। क्या करिएगा, पहले tan माइनस थीटा पढ़िएगा तो फार्मूला हो जाएगा tan थीटा, यानी इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा प्यारे बच्चे, किसके नेक्स्ट गया, तो किसके नेक्स्ट जा रहा है 135 डिग्री, 180 बोल सकते हैं, 180 माइनस कितना 45, देखो आ जाएगा। क्या tan 180 पे चेंज होता है, नो, 180 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल से चेंज नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, चेंज होगा ही नहीं, तो tan 45 हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में गए प्यारे बच्चे, तो 180 माइनस थीटा अगर होता है तो 180 से कुछ घटता है तो जाता कहाँ सेकेंड में, सेकेंड में tan क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस, और tan 45 आ गया, और tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1। तो देख रहे हैं कैसे बन रहा है, आसान से, दिक्कत नहीं हो रहा है, आसानी से बन रहा है, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और आपको दिखाता हूँ, तो देखिए अगर मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन आगे भी 9 नंबर कि साइन, और मैं यहाँ लिख दूँ 420 डिग्री लिख दूँ और माइनस में, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले सोचना है कि इस पर क्या होगा ये, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इतना आ गया। और ये किस पर होगा प्यारे बच्चे, तो मुझे लग रहा है 360 अब प्लस 60 ऐड करेंगे तो आ जाए क्या, क्योंकि 0 और ये आप 6 12 होगा, 314 आ जाएगा। क्या चेंज होगा, तो आंसर है नो। तो साइन कितना हो जाएगा 60, कौन सा क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में नेचर क्या रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो पहले से माइनस वैसे रहेगा। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, माइनस √3/2। देख रहे हैं किसी भी एंगल को हम लोग आसानी से निकाल रहे हैं, तो इसी प्रकार से एंगल निकलता है माइनस का। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप माइनस के कहानी समझे होंगे और ये सभी डाटा को आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सभी अगर लर्न रखते हैं तो आपको क्वाड्रेंट डिसाइड ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं माइनस थीटा किस पॉइंट में, ये पता अगर हो जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तब तक के लिए इसे आप रिवाइज करें, बढ़िया से मेहनत करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चे।